चाचा जी ये बताएंगे मेरे भैया की हालचाल क्या है, मेरी भाभी की हाल क्या है। आपकी दया से बहुत आनंद ही आनंद में रहते हैं। अच्छा, आपको पास इसलिए आया इस कारण से मेरे भैया जी भगवान सत्यनारायण भगवान की पूजा किया। अच्छा, बहुत खुशी की बात। इसीलिए भी चाचा जी आपको दावत देने आया हूँ। अच्छा, क्योंकि हर रिश्तेदार पहुंच गया, कुछ आने ही वाला है, इसीलिए आप चलिए मेरी दावत स्वीकार कीजिए। क्यों नहीं, तुम चलो बेटा, मैं आ रहा हूँ। क्यों नहीं चाचा जी? अच्छा, झगड़ू की दरबार में सत्यनारायण भगवान का पूजा है, मैंने तो निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बेटा, पिताजी आपने क्या सोच रहे हैं? मैं यही सोच रहा हूं कि मैंने कागज सिखाया था निमंत्रण देने के लिए। क्या भैया कागा आज बंगले तक आया है? हाँ, क्यों? कागज सत्यनारायण भगवान को पूजा करते हैं। अच्छा, निमंत्रण लीजिए और पान प्रसाद आकर ग्रहण कीजिए। तो मैंने सत्यनारायण भगवान को पूजा करने के लिए जा रहे हैं, आपको दावत देने के लिए आए थे। हाँ, क्या आपने स्वीकार दावत स्वीकार कर लिए? हाँ बेटा, मैंने स्वीकार कर लिया। आपने दावत क्यों स्वीकार किए? निमंत्रण को अवहेलना नहीं करना चाहिए। जो कोई अपने दरवाजा पर चढ़ के आता है उसको स्वागत करना चाहिए। पिताजी शायद बड़े भैया झगड़ू से अच्छा कुछ जुगती सोच रखा है। भैया कागा ने आपको दावत देने के लिए आए। अच्छा, मुझसे बिना पूछे आपने दावत स्वीकार कर लिए। ये आप अच्छा नहीं किए। यदि आपने दावत को स्वीकार कर लिए, लेकिन आपको दावत में जाना नहीं है। क्यों? आपको मैंने सारी सोहरी बांटकर बड़े भैया झगड़ू सिंह को दरबार में कदाचित नहीं जाने दूंगा। नहीं बेटा, मैंने उसको गया तू संबंध मेरे किला सोहर हो भैया झगड़ुआ सोहरी का घरा हो तू संबंध भैया झगड़ों से वीर कागा सिंह को बातों पर मुझे कोई भरोसा नहीं। ये भरोसा रखो, यदि भैया और कागा मेरे पंजर से फालतू अभी भी दोनों का मैंने कल है परसों रास्ते में घेर कर पीछे हैं, एक बार नहीं सकता। घबराओ नहीं, झगड़ू कागा को देखकर मां हूं ना, ये भी बुढ़ा जिंदा है बेटा। चलो आपको साथ में मैं भी जाऊंगा। ठीक है, चलो। चाहे दावत स्वीकार आप कर लिए तो मैं भी जाऊंगा। क्यों नहीं, आपको साथ रहूंगा। आइए मेरे, चलो।
स्वामीनाथ, प्यारे ये आज आपको बहुत चंचल चेहरा में देखती हूँ। अच्छा कारण क्या है? ए प्यारी, कारण यही है कि साथ में अपने घर छठी पूजा होगा मेरे बेटा का। हाँ स्वामीनाथ, 4 बजे सत्यनारायण भगवान का पूजा घरों के घर होगा। आज मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया हो। मैं और मेरे साथ में मेरे टाल्हा दोनों का जाकर वहाँ जौना जमेंगे, पान प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर साथ में सब सदस्य मिलकर बेटा का छठी पूजा होगा। क्या झगड़ू सिंह को बंगले पर सत्यनारायण भगवान को पूजा है? हाँ, आपको दावत दिया है, क्यों नहीं? तो क्या आप दावत को मान लिए? हाँ, मैंने दावा स्वीकार कर लिया। क्या? स्वामी जी, कारण कल ही आपको झगड़ा हुआ है, आज आपने दावत को मान लिए। अच्छा आप झगड़ू बंगला पर मत जाइए। एक मिनट, वो झगड़ा को भूल जाओ। झगड़ू दोनों भाई चल के लौटा गया, गलती माना। मैं उसे माफ करूंगा। स्वामीनाथ, अब क्या बैर है? स्वामी जी, बोले ये प्यारे। हो बाता पुराना, अच्छा हे स्वामी होती दुनिया में, अच्छा लेकिन डरना हाँ, ऐसा नहीं हो। पुराना ये लिया हुआ सोनारिया गाढ़ा। प्रेरणा पुराना ये स्वामी होती दुनिया। नहीं प्यारे, क्या तो भरना है? ओडिया लगा दे। घबराने की कोई बात नहीं है। जब झगड़ों निमंत्रण दिया है, तो मैं निमंत्रण का अभिनंदन नहीं करूंगा। मैं एक राजा हूँ, उसमें भी मैं सत्यव्रता रखा आज तक मेरे पानी व्यर्थ नहीं गया है। और नहीं जाएगी। लेकिन स्वामी जी, लेकर मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूँ, मैं जरूर जाऊंगा प्रसाद खाने के लिए। स्वामी तब तक तू महल में बैठेगी, शाम में जब संध्या पूजा हो जाएगा, तो आकर सामने छठी पूजा करेंगे। स्वामी जी, प्यारी, जब आपको जिद है झगड़ू बंगला पर जाने के लिए, तो आप जा सकते हैं, ठीक है प्यारी। लेकिन जल्द से वापस आ जाइएगा, सीधे पान प्रसाद ग्रहण करेंगे और तुरंत वापस आ। क्योंकि मेरी बेटी उदल को आज छठी पूजा कराना है। बड़े अरमान से करेंगे छठी पूजा प्यारी, चाहिए। घबराओ मत। और जल्द से वापस आ जाइए। जाओ। आज मेरी स्वामीनाथ ए झगड़ू बंगला पर गया है। हे माँ दुर्गा, तेरा हना सहारा, सातों बहिनी है तू दुर्गा माँ। रहना सहारा है मैया, इस ससुर धरी।
सुरेश मुखिया जी खिनहर निवासी, उनको तरफ से 11 रुपए की पुरस्कार है। हे माँ दुर्गा, हे माँ कालिका, हे माँ महामाया, हे माँ चंडी, माँ हे काया मरकाराना सुरेश भाई ये बाबू रखोया बेटा को जया मर मैया बनाना सुरेश महल को अंदर जा रही हूँ, जब मेरे स्वामीनाथ और बेटा अल्हा झायरू को बंगला पर से दावत करके आएगा, तो आज मैं बेटा उदल को छठी पूजा करवाऊंगी। उसके बाद राज चौधरी में जेल से जाऊंगी। चाचा जासर को दावत के लिए ना जाने चाचा जी दावत मंजूर किए और नहीं किए। अच्छी बात, भाई कागा श्री वापस अवश्य आएंगे, लेकिन मुझे अभी विश्वास है कि चाचा जासर अवश्य दावत से वो आते ही होंगे। भैया जी। अच्छा चाचा दावत मंजूर किए? क्यों नहीं भैया जी, क्यों नहीं? अच्छी बात। बोला आगे चलो, मैं पीछे आ रहा हूँ। वो अवश्य आएंगे। क्यों नहीं भैया जी? अच्छी बात, इंतजार करो कि चाचा जी कब आएंगे। अच्छी बात, बैठिए, आने वाले।
मेरा बड़े भैया झगड़ू है, करो मत, प्रणाम करो। खुश रहेंगे, खुश रहेंगे बेटा। धन्य हो। चलो कहाँ कलसा बैठाया है सत्यनारायण भगवान की? चाचा जी, मैंने सोचा कि चाचा जी आएंगे या नहीं आएंगे। अच्छा, मैंने तो कुछ सोच रखा था कि चाचा जी को कहीं हो सके कोई सी ऐसी तकलीफ न हो। तकलीफ की क्या बात है बेटा? चाचा, तो मैंने आप ही को इंतजार कर रहे थे। चाचा जी, अब टाइम वेस्ट होने के कारण, क्योंकि आने में आपको टाइम कुछ वेस्ट हो गया, इसलिए सत्यनारायण भगवान को पूजा तो समाप्त हो चुका। अच्छा, पूजा समाप्त हो गया? जी हाँ, लेकिन पान प्रसाद अभी वितरण नहीं हुई है। ले आओ पान प्रसाद। वो पान प्रसाद अभी वितरण नहीं होने के कारण, क्योंकि जब तक मैंने सोच रखा था कि चाचा जी नहीं आएंगे तब तक पान प्रसाद वितरण नहीं होगा। इसलिए जब आ ही गए आप, क्या नहीं? कुछ देरों के लिए आप बैठिए, मैं कुछ सोच रहा हूँ। अच्छा, चाचा, आप क्योंकि दावत मंजूर करने के कारणवश आज किला सोहरी झकरू सिंह का दरबार में पहुंचे हैं। धन्य हो मेरे चाचा। चाचा श्री ऐसे हैं कि चाचा दासर से मैं कोई एक प्रश्न करना चाहता हूँ। चाचा दासर से प्रश्न करेंगे, आपकी चाचा ने क्या जवाब देते हैं? क्यों न भैया? चाचा जी, बेटा झगड़ू, मैंने यही सोच रखा हूँ कि चाचा दासर लड़ने में इतना तेज, सही बात। इतना बलिष्ठ, इतना धन्यवान, क्या नहीं? इतना गुणवान मेरे चाचा जैसे चाचा किसी को और परमात्मा दे। सही बात। लेकिन चाचा जी, मैं आपसे केवल सिर्फ यही प्रश्न कर रहा हूँ कि आप लोहा का मर्म सुनने में आया है, अच्छी तरह से जानते हैं। सही बात। क्योंकि कौन सा लोहा कच्चा है, कौन पक्का है, क्या नहीं? कौन सा लोहा रण में ठहरने योग्य है और कौन कच्चा और कौन पक्का। सही बात। वो लोहा का जांचना आप अच्छी तरह से जानते क्या नहीं? हैं। तो चाचा, मैंने पान प्रसाद पाने से पहले मैं आपको यही प्रश्न करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ कोई और देश में अच्छा, कुछ प्राइज मिला है मुझे। क्या नहीं? तो कुछ लोहा हमारे पास है। अच्छा, इसलिए मैं चाहूँगा यही हूँ कि चाचा दासर से मैंने ये लोहा यानी कच्चा और पक्का, कौन सा लोहा कच्चा है और कौन पक्का है, कौन सा लोहा लड़ने में रण क्षेत्र में ठहरने योग्य है और कौन नहीं, सही बात। लोहा का कुछ जांचना चाहता हूँ। अच्छा, बोलो। तो आप केवल सिर्फ 2 मिनट, क्या 2 है? मिनट के लिए वो लोहा जांच दीजिए। सही बात। इसके बाद ही पान प्रसाद वितरण होगा। क्या नहीं? आ ही गए तो दोनों काम हो। पिताजी, बेटा, जब भैया झगड़ों को बंगले पर हम आए तो सत्यनारायण भगवान को पूजा हो चुका है। हाँ, पूजा तो हो चुका है। आपने आपको प्रश्न किया भैया झगड़ू कि आप तेगा दाखने में बहुत बड़ा वीर है। सही बात। आपने स्वीकार क्यों कर लेते हैं? आ ही गए हैं झगड़ू के महल में, दरबार में आ चुके हैं, तो जो काम हो जाएगा वो अच्छे होगा। नहीं पिताजी, मेरे बात को क्यों नहीं मानते हैं? आप तेगा कदाचित नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मुझे कोई भरोसा नहीं। मेरा दिल में कोई भरोसा नहीं होता। भरोसा रखो। देगा मैं इसलिए दाव दूंगा झगड़ू का कि मेरे बेटा झगड़ू पार और पीर का एक नहीं पिताजी, इसलिए देगा उसकी जांच करके देंगे कि ताकि मेरे बेटा झगड़ू का रण में विजय हो। मैंने आपको बार बार चेतावनी देता हूँ, लेकिन मेरे बात को नहीं मानते हैं पिताजी। नहीं नहीं बेटा, बैठो, मैं जांच देता हूँ।
2 मिनट की काम है। ले आओ जितने लोहा है जल्द लेकर मेरे सामने भैया जी ले आ। मैं कहता हूँ ये आल्हा सिंह को भेज देता, कुछ बहाना बना के जो भाभी को पास जाओ वहां तुम कुछ खाना खाना। अरे तुम राजनीतिक नहीं जानोगे, पहले तुम लोहा ले आओ। जय श्याम क्या भैया। हाय आल्हा सिंह, मैं तुमको यही कह रहा हूं कि इतने देर तक तुम अभी नादान सी हो, अभी बच्चे हो, तुम रास्ते की थकावट है तेरा, क्योंकि भूख बहुत लग गया होगा, इसलिए भूख प्यास की टाइम हो गया है और पान प्रसाद कब वितरण होंगे तब तक तुम महल के पास चले जाओ। भैया मुझे कोई भूख नहीं लगा है। नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूँ मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम्हारी भाभी राह जोती होगी और खाना बना करके रखी होगी, इसलिए जाओ भाभी के पास बैठकर कुछ बातें करना, कुछ आराम भी मिल जाएंगे और तुम्हें अच्छी तरह से खाना भी मिलेगा। क्या भाभी हरिकंचन मेरे लिए खाना बना कर रखी है? तो जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ। ले आओ। बोलेंगे बेटा। ये महाराजा सामदेव की दरबार अच्छा किला नैना का अंदर महाराजा झंडू सिंह का ये लोहा पर कौन? मिला। तुम्हें इनाम में मिला है। पहले प्रथम चांस ये लोहा को जांच दीजिए। ठीक है भैया। ये कच्चा है, ये कच्चे लोहा है। और ले आओ। यानी ये लोहा रण में ठहरने योग्य नहीं है। अब आदमी दूसरी वाली ले आ। ये कहाँ को है? चाचा जी, ये लोहा ये पत्थरकोट का अंदर मिला था। अच्छा महाराजा ज्वाला सिंह का दरबार, ये देखिए ये रण में ठहरने योग्य है। क्या हो गया? ये भी रण में ठहरने योग्य नहीं है। चाचा जी, ये खंजर मिर्जापुर से मैं लाया हूं, इसको जांचना है, अच्छी तरह से जांचिए, लेकिन ये लोहा को आपको जिज्ञा से जांचना होगा। जी हाँ, ये कमीने चासर का मुंड ये भगत के अंदर घुला दे। भैया जी
तुम जानते हो है कि वो छोकरे कहाँ गया रे? छोकरे नोनी आल्हा कहाँ गया? मोने नोनी आल्हा तुम कहाँ जाओगे रे कुत्ते का आल्हा? छोकरे कमीने अब तुम कहाँ जाओगे? काल में समझ गया। मैं तुम्हें किसी की बदात नहीं छोड़ेंगे। रसाओं को कालने से क्या फल मिलेगा? कालने से क्या फल मिला महाराजा झागरू सिंह? रपुआ का जो मारेंगे फल रसाओं को कालने से क्या फल मिलेगा? झगड़ू ने कहा था मेरे भाई तुमने चले जाओ भाभी हरिकंचन को महल में मैं जा रहा हूँ भाभी हरिकंचन को महल में पिताजी
तू सहारा दिल्ली में आती हो ये पृथ्वी राजा सिंह को ये भैया जी के जो मेरी जो हारू कंचन है क्योंकि मेरी हीना हरी कंचन है ये